परमात्मा ने हमको भेजा था उसका गुणगान करने, उसकी शुक्रिया अदा करने, लेकिन जब हम संसार में आ जाते हैं और 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर उसका शुक्रिया अदा करना बंद कर देते हैं, संपत्तिवान बन जाते हैं उसका शुक्रिया करने। एक दफे की बात बताता हूँ। मैं जब ज्ञान मार्ग में चला तो बहुत नशा चला, बहुत नशा चला। धीरे धीरे भक्ति छूट गई। शिवरात्रि का दिन आया तो एक मेरे स्कूल के क्लास फेलो थे, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे घर आए और कहने लगे, भाई साहब आज शाम को मंदिर चलना है जल चढ़ाने के लिए। अरे मैंने क्या, मैं तो हो ही आया, यहीं पास के मंदिर में हो ही आया था, आप चले जाना। नहीं नहीं चलना है, दोस्त थे मेरे, मैं मना भी नहीं कर सकता। मैंने कि चलेंगे शाम को। मैंने कि भोले बाबा के मंदिर में चलेंगे? कहले हाँ वहीं चलेंगे, काली पलटन पे। मैंने कहा ठीक है, सदर में काली पलटन का मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ पे चले गए और दोनों साथ मंदिर में घुसे। शाम का टाइम था, जो कावड़िए थे वे भी अपना जलवा चढ़ा के निकल चुके थे। तो मैं जो था भगवान से प्रार्थना करी सबके लिए और मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। हाँ, पीछे से निकले सभी, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है ना सभी को, सभी ध्यान रखें। तो मैं 5 मिनट में बाबा को याद करके, क्योंकि हमें तो परिचय मिल चुका है परमात्मा का, भगवान कौन है, क्या है, कैसे है। भगवान ने कहा भी है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसी रूप में याद कर। मैंने उसी रूप में याद किया और 5 मिनट बाद बाहर निकल आया। अब बाहर खड़ा होकर के मैं मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ, वहीं उसी बाउंड्री में ही हूँ, लेकिन मैं बाहर खड़ा हूँ। 15-20 मिनट हो गए। बाहर आए, बाहर आकर के कहने लगे, अरे बहुत जल्दी आप आ गए थे और आपने कुछ मांगा नहीं भगवान से। मैंने कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इतना दिया है, अब मुझे जरूरत नहीं है। वो मुझे जब मेरे को जरूरत पड़ती है वो आप ही दे देता है। वो परमात्मा है, मैं उसका बच्चा हूँ, उसे ध्यान है मेरा, मुझे क्या चाहिए वो इंतजाम कर देता, मांगने की जरूरत नहीं। भगवान ने तो कहा मांगना तो भिखारीपन के संस्कार होते हैं, मांगने से मरना भला। अरे नहीं, तुम्हारे अंदर तो अहंकार आ गया है, जब से तुम ज्ञान में चले हो तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। ऐसे शब्द उन्होंने मुझसे कहे। अरे मांगना चाहिए, मांगने से अहंकार टूट जाता है। तो कुछ बात मेरे चुप सी गई। वैसे तो देखो, इधर एक तरफ तो हम पढ़ रहे हैं बाबा की बात कि मांगने से मरना भला, यानी मांगने वाला तो भिखारी होता है, भिखारीपन के संस्कार है ना। मंदिरों में भी जाते हैं, धन दे दो, बच्चा दे दो, बीमारी ठीक कर दो, कुछ ना कुछ मांगते जरूर। परंतु बाबा कहता है मैंने इनके लिए, देखो बीमारी है, कर्मों का हिसाब किताब है, डॉक्टर बनाए हैं, उनके पास जाओ, है ना। गरीबी है तो भाई देखो कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ जो है मेहनत कम कर दो, मेहनत करो, गरीबी दूर होगी। तो हर चीज़ के लिए बाबा ने युक्ति बताई। पर मुझे थोड़ा सा चुभा कि भी इस बंदे ने मुझसे कह दिया तुमने मांगा नहीं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया और अहंकार पतन की जड़ होती है। तो मैं भी ललायत हो गया थोड़ा सा और मैंने कहा कि आज भगवान से मांग के ही देखते हैं। हाँ, मैं भी अमृत वेले उठ गया, सुबह 2 बजे, नींद नहीं आ रही थी, 2 बजे उठ गया। और क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे सेंटर पे योग की तपस्या चल रही है, 1-1:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन घर पे तो हम वही 4:45 बजे करीब उठते हैं, 4 बजे योग में बैठ जाते हैं और 4:45 तक हमारा योग चलता है। बस
मैंने भगवान को याद करना अपना पावरफुल योग लगाया और जैसे ही थोड़ा सा योग ठीक सा लगा और बस मांगना शुरू कर दिया। वो स्थिति बिगड़ गई और भाई ऐसा कर दो ऐसा कर दो। एकदम मुझे महसूस हुआ जैसे परमात्मा कुछ कह रहा हो, बच्चे मेरे से जो कुछ भी मांगो तो बेहद में मांगो, हद में नहीं। मैं तो बेहद का पिता हूँ। हद का पिता बीमारी ठीक कर दो, धन दे दो, पुत्र दे दो, ये कर दो, ये हद की चीजें हैं। मैं बेहद का पिता हूँ, बेहद का रचयिता हूँ, बेहद की दुनिया बनाने आया हूँ और तुम ये छोटी छोटी चीज मुझसे मांगते हो ज्ञान में चलते हुए हैं। और ऐसी ऐसी दो चार बात कही, मेरी तो आँख सब कुछ झटका सा लग गया एक बार। मैंने कहा तो सही है यार, मैंने तो दोस्त के चक्कर में आके मारना शुरू कर दिया यार, मैंने दोस्त के चक्कर में आके वो शंकर रंग लग गया था ना उसी टाइम उठा, क्योंकि वे टाइम 4 भी नहीं बजे थे। मैं तो नहा धो करके तैयार होकर के 2 बजे बैठ गया था, 2:30 पौने 3 का टाइम था। और ये ना तो नींद आवे और ना योग का टाइम चल रहा था, क्योंकि भक्ति वहाँ तो हम घर पे तो पौने 4 बजे योग लगाते हैं। तो बस मैंने फिर किताब कलम उठाई और भैया देखा कि भाई हद में क्या क्या मांगना चाहिए, लोग हद में क्या क्या मांगते हैं और बेहद में क्या क्या मांगना चाहिए। तो मैंने बेहद में मांगा। तो मैं बताता हूँ आपको बेहद में मैंने क्या क्या मांगा। क्योंकि देखो भगवान से कुछ मांगो तो बेहद में मांगो, और हद में मांगने से क्या होता है कि थोड़ा सा ही तो मिलेगा, हद में तो थोड़ा सा ही मिलेगा। बेहद में मांगोगे तो ज़्यादा मिलेगा। अब थोड़े से के लिए भगवान थोड़े आया, भगवान तो ज़्यादा के लिए आया ना, तो हमें तो ज़्यादा सा मांगना है। देखो आपने मोतियों की माला देखी होगी, मोतियों की माला धागा जो होता है, धागे के ऊपर सारे मोती टिके होते हैं, परंतु धागा दिखाई नहीं देता। हमारा ब्रह्मा बाबा भी ऐसे हम धागा है, हम बच्चे मोती हैं, पर कुछ छिप जाता है बच्चों को आगे करते हैं। तो किसी शायर ने कहा है, कहते हैं वो धागा ही था जिसने छुपकर अपना पूरा जीवन मोतियों को समर्पित कर दिया। वो धागा ही था जिसने छिपकर अपना पूरा जीवन मोतियों को समर्पित कर दिया, और ये मोती देखो अपनी तारीफ पर उम्र भर इतराते रहे। है ना, मोती उम्र भर इतराते हैं। हम बच्चे कभी कभी इतरा जाते हैं, अपने वो हो जाती है ना, तो वो उम्र भर इतराते हैं। देखिए बेहद में मैंने क्या क्या मांगा भगवान से। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना। है ना, इच्छा भी है, लेकिन क्या इच्छा है वो मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना, इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना, इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर। जब सारे संसार के लिए मांगा है तो उसमें मैं भी तो आ गया ना, तो अपना तो स्वयं हो ही जाएगा। तो इसीलिए बेहद में मांगो, अपना कल्याण स्वयं उसमें समाया हुआ है, मांगने की जरूरत नहीं। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना, और इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना, जरूर कर देना। और कहा कि हर आंखों में खुशी खेलती हंसती रहे,
हर आंखों में खुशी खेलती हंसती रहे, हर होठों पर एक मुस्कान सी सजती रहे, हर आंगन महफिले मोहब्बत के तराने हों, हर आंगन महफिले मोहब्बत के तराने हों, और मिलजुल कर रहने के फिर नए जमाने हों। भाईचारों के किस्से हर गली मशहूर कर देना, भाईचारों के किस्से हर गली मशहूर कर देना, और इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना, इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना। और ऐसा भी नहीं करना कि ज़्यादा ऊंचा ओहदा हो जाता है, संपत्तिवान हो जाते हैं तो अहंकार भी आ जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर अधिकारी अपना अपना घर भरने की सोचते हैं, पहले अपना घर भर लूँ जनता जाए, है ना। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा से क्या मांगा, न मन में होड़ हो बस अपना ही घर भरने की, न मन में होड़ हो बस अपना ही घर भरने की, और मन में लगन मन में रहे बस सबकी पीड़ा हरने की, ना किसी से डरे ना हमको डराए कोई, ना किसी के आंखों से आंसू बहाए कोई, इस वसुंधरा को आनंद से तुम भरपूर कर देना, इस वसुंधरा को आनंद से तुम भरपूर कर देना, और इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना, इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना। घर घर हो जियारा हर मानव मन आलोक हो, घर घर हो जियारा हर मानव मन आलोक हो, ना कहीं रोग हो और ना कहीं पर शोक हो, ना कहीं रोग हो और ना कहीं पर शोक हो। ये दुनिया हीरा है तुम धूल हटा कर देखो, ये दुनिया हीरा है तुम धूल हटा कर देखो, थोड़ा सा प्यार उस प्रभु पर लुटा कर देखो, थोड़ा सा प्यार उस प्रभु पर लुटा कर देखो। सबके नैनों में अलौकिक सा एक नूर भर देना, सबके नैनों में एक अलौकिक सा नूर भर देना, और इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना। भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना। और अंत में देखो, सबके लिए मांगते मांगते फिर भी अपने लिए मांग लिया कुछ, है ना। तो अपने लिए कैसे मांग लिया वो भी मैं बता। ये सारी दुनिया ही जब अमीरों की होगी, सदैव आएगा ना, अरे अमीर होंगे वहाँ गरीब कोई होगा ही नहीं। ये सारी दुनिया ही जब अमीरों की होगी, और जो संगम पर बने पावन उन वीरों की होगी। ये सारी दुनिया ही जब अमीरों की होगी, जो संगम पर बने पावन उन वीरों की होगी। मैं कविता लिखूं बस नाम तेरा ले लेकर, मैं कविता लिखूं बस नाम तेरा ले लेकर, इन बहारों से पैगाम तेरा ले लेकर,
तेरी तारीफ के नगमे मैं दुनिया को सुनाता हूँ, तेरी तारीफ के नगमे मैं दुनिया को सुनाता हूँ, और तेरी यादों तले मैं अपनी दुनिया सजाता हूँ, दुनिया सजाता हूँ। न मगरूर हो जाऊं ऐसी बुद्धि ना देना, मैं मगरूर हो जाऊं ऐसी बुद्धि ना देना। और धन्यवाद ये अर्जी मेरी मंजूर कर लेना, धन्यवाद ये अर्जी मेरी मंजूर कर लेना। और इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना, भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना। इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना, भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना, जरूर कर देना।